हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये काउंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और आराम से पढ़ना। टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, इसका सर्किट क्या है, एंड सो ऑन, पूरा डिटेल विद प्रूफ आपको मैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का एक टॉपिक आएगा वहाँ पे आपको समझाऊंगा। अभी तो सिंपल आपको जो फैक्ट है वो बता देता हूँ। फैक्ट इज दिस कि जो हमने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट किया है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। रादर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था, तो वो है तो एक किस्म से जेके ही है ना। उससे पहले मैंने आपको जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में सारा इंट्रोडक्शन सब बता रखा है, आपको ट्रुथ टेबल क्या है, एक्साइटेशन टेबल क्या है, एंड सो ऑन सब बता रखा है मैंने आपको, तो आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मतलब मेन बात क्या है, आपको जेके फ्लिप फ्लॉप लेना है। जेके फ्लिप फ्लॉप लेने के बाद जो जे और के है ना, दोनों को सेम सेट कर दो और उसको नाम रख दो टी। ठीक है, तो बस ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नोन एज टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप की क्या खास बात है, उसमें सिर्फ एक ही इनपुट होगा टी, और वो क्या होगा भाई, जे और के दोनों में सेम टू सेम चला जाएगा एज इट इज, बस। ठीक है, तो टी नाम कैसे है, टी नाम आया जी टॉगल से। टॉगल इन द सेंस, टॉगल मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस। बार बार जीरो का वन, वन से जीरो, जीरो से वन, एंड सोन, बार बार ये इसको टॉगल ऑपरेशन कहते हैं। पहले जीरो आया फिर वन आया, फिर जीरो आया फिर वन आया, फिर जीरो आया फिर वन आया, इसको हम टॉगल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, जीरो से वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, एंड सोन। मतलब वो जो प्रीवियस आउटपुट था उसका उल्टा आ रहा है बार बार, है ना, तो दैट इज टॉगल ऑपरेशन। तो दैट इज नोन एज टॉगल। टॉगल में समझ गए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस, बस इतना बात याद रखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस, दैट इज नोन एज टॉगल। ठीक है, मैं कई बार बहुत स्पीड से बोल जाता हूँ तो मेरे को फीडबैक में मिलता है कि सर आप बहुत स्पीड से बोल जाते हो कुछ कुछ बातें, तो इसलिए मैंने स्लो स्लो बोल दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस, दैट इज नोन एज टॉगल ऑपरेशन। ठीक है, हाँ जी, चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। अब मेरे ख्याल से अब इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। फंक्शन टेबल आपको मैं सीधी बना करके दिखा देता हूँ इसकी, है ना। तो जेके के अगर आपको याद है तो आप वहीं पे सारे काम कंप्लीट कर जाओगे, है ना। जैसे देखो, टी एन और क्यू एन प्लस वन, जब टी जीरो होगा तो मैं क्या बोलूंगा, जे और के दोनों जीरो है। अगर जे और के दोनों जीरो है तो आपको पता है आउटपुट नो चेंज रहेगा, दैट मीन्स क्यू एन रहेगा। ठीक है, और जब टी की वैल्यू हम वन सेट कर देंगे तो जे और के दोनों वन हो जाएंगे। अगर जे और के दोनों वन है तो आपको पता है भाई आउटपुट क्या आता था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस। ठीक है जी, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, क्यू एन बार। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। और जनरली बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार समझाया है, काफ़ी बुक्स भी स्टैंडर्ड बात बोलते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड ओनली, है ना। लेकिन वही बात है, कुछ बुक्स कहते हैं कि अगर क्लॉक लगा दिया आपने लैच के साथ तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, और कुछ कहती हैं कि जो लैच होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है, और जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगर्ड होता है। तो मेन बात क्या है, मतलब जनरली आपको ध्यान रखना है फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड ही चलते हैं। तो आप यहाँ पे जो क्लॉक मानोगे या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मान लेना, मतलब इस सर्किट को पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मान लेना या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मान लेना, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको मानना है ना। क्योंकि लेवल ट्रिगर्ड मानोगे तो जब जे और के दोनों वन होंगे तो आपको पता है रेस अराउंड कंडीशन पैदा हो जाएगी, और वो हमारे को बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी फिर, है ना। हम आप अपना आउटपुट बता ही नहीं पाते एक्जैक्टली आउटपुट क्या आने वाला है, वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट विल कीप ऑन टॉगलिंग, है ना, बार बार जीरो वन, जीरो वन, बार बार घूमता रहेगा। ठीक है जी, खैर चलो, ठीक है, इतना मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको सब पता होगा। ठीक है जी, तो फंक्शन टेबल टी फ्लिप फ्लॉप की बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। हमने जब जीरो रखा तो क्यू एन प्लस वन हमारा क्यू एन आ जाएगा, मतलब नो चेंज। जब वन रखोगे तो क्यू एन बार आ जाएगा। तो मतलब जब टी वन है तो उल्टा हो रहा है ना, आउटपुट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस आ रहा है, इसलिए इसको टॉगल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज टॉगल ऑपरेशन। ठीक है, टॉगल ऑपरेशन। टॉगल ऑपरेशन क्या है, मतलब टॉगल कब करेगा, है ना, टॉगल कब करेगा, जब टी की वैल्यू वन सेट कर दोगे। ठीक है, ओके जी, तो टी फ्लिप फ्लॉप में जब आप टी की वैल्यू वन सेट कर दोगे तो टॉगल हो जाता है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस आएगा, आउटपुट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोल के इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, आप अच्छे से समझ चुके हो। अगर आपको डाउट आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो प्लीज आपको जेके ढंग से समझना पड़ेगा भाई। अगर आपने जेके ढंग से देखा हो तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। चलो भाई, टू टेबल बनाओ। टू टेबल बहुत आसान है भाई, है ना। टू टेबल में क्या करना है भाई, जो जो इनपुट्स हैं वो सारे ले लो, टी एन क्यू एन, और यहाँ से हम क्यू एन प्लस वन दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे कि सर आउटपुट तो एक ही है टी, सॉरी इनपुट तो एक ही है टी, लेकिन क्यू फीडबैक में जा रहा होगा ना भाई। देखो, जेके में तो हम लेके चलते थे ना, याद है कि नहीं, है ना। अब वही बात है, पूरा सर्किट दिखाऊंगा तो चलो ठीक है यार, एक मिनट लगेगा, दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि आप बोलोगे कि क्यू एन कहाँ से बीच में घुसा दिया सर, इनपुट तो एक ही है टी। तो मैंने देखो ऐसे घुसाया, देखो पहले तो आप जेके बनाओ। ठीक है, जेके कैसे बनाओगे, तो जेके बनाने के लिए पहले सिंपल बात एस आर बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारा कहानी चलती तो एस आर से ही थी, जो जड़ था वो एस आर ही था, इसलिए मैंने कहा था एस आर को ढंग से पढ़ो भाई। ठीक है, तो ये हो गया जी एस आर। ठीक है, अच्छा जी, अब जेके बनाने के लिए क्या करते थे, एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, आर इज इक्वल टू के क्यू, ये क्यू और ये क्यू बार। हाँ जी, तो एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, ये जे आया एंड करके इसमें घुसा दिया। ठीक है जी, तो ये एस था तो एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, आर इज इक्वल टू के क्यू। ओके, ये के हो गया, ये क्यू हो गया,
है ना। हाँ जी, तो इसको उठा करके आपने इसमें डाल दिया तो दैट इज योर आर। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने किया क्या है, टी बनाने के लिए आपने क्या किया है, जे और के को उठा करके ए की ले लिया, जिसको हमने टी बोल दिया। ठीक है, तो अब आप आराम से देखो, ये क्यू भी तो इनपुट में जा रहा है ना भाई, ये टी इनपुट है, साथ साथ एक ये क्यू भी तो इनपुट है ना। आप बोलोगे कि सर क्यू बार भी है, अरे क्यू बार कुछ नहीं है भाई, है ना, इसी को ही आप नोट करके यहाँ पे घुसा सकते थे, तो ये वही हो जाएगा। तो आई थिंक इतना सब बातें मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार बोल के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। मेन बात बस आपको इतनी पता होना चाहिए, क्यू बार तो क्यू का उल्टा ही होता है, तो इसका मतलब इसमें दो इनपुट है, एक टी है और एक क्यू है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, इस डब्बे में आपको देखने में लग रहा होगा कि टी ही सिर्फ इनपुट है, लेकिन नहीं, टी और क्यू दोनों इनपुट है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, यहाँ से टी और यहाँ से क्यू है, तो दो इनपुट है भाई इस सर्किट को, इसलिए मैंने टू टेबल बनाते टाइम टी एन और क्यू एन दोनों लिए है। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। 00011011। आप सिंपल बात बस इतनी करो, जब हमारा टी इनपुट जीरो है तो आउटपुट नो चेंज रहेगा, मतलब क्यू एन रहेगा, तो मतलब ये जीरो, ये वन, क्यू एन हमारा जीरो था तो ये जीरो हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन, और क्यू एन अगर हमारे पास वन था तो क्यू एन प्लस वन वन रहेगा, वन का वन रह जाएगा, क्योंकि नो चेंज रहेगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा, फंक्शन टेबल बोल रहे हो, देखो जब टी एन जीरो है तो क्यू एन प्लस वन क्या है, क्यू एन ही एज डिस। ठीक है जी, उसके बाद जब टी हमारा वन है तो मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस, है ना, ये देखो आराम से, जब टी एन हमारा वन है तो क्यू एन प्लस वन क्या होगा जी, क्यू एन बार, मतलब उसका उल्टा। ठीक है जी, तो क्यू एन हमारा जीरो था तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे ये वन था तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, सो सिंपल। ठीक है, तो दैट इज योर ट्रुथ टेबल ऑफ योर टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप की हमने ये आपको ट्रुथ टेबल बना करके दिखा दी है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आराम से चेक करो भाई। ठीक है जी, ओके जी, और बनता कैसे है ये, जेके से, जे और के दोनों को सेम लेकर के टी बना दो बस। ठीक है, जे और के को दोनों को जोड़ दो और उसको इनपुट का नाम रख दो टी, तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, दैट्स इट। ठीक है जी, तो टू टेबल बन गई। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई, क्यू एन प्लस वन को, मैं तो ये बहुत बार दिखा चुका हूँ, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मैंने दिखाया आपको, एस आर, जे के, डी फ्लिप फ्लॉप, अब ये चौथा है टी फ्लिप फ्लॉप, तो अब मेरे ख्याल से मेरे को फटाफट से बोल के भाग जाना चाहिए। क्यू एन प्लस वन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट्स दिखाना होता है, मतलब जो भी आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ इनपुट दिखा दो, टी एन और क्यू एन के टर्म्स में दिखाना है आपको, टी एन और क्यू एन के टर्म्स में दिखाना है। हाँ जी, तो बोलो भाई क्या है भाई, ये वन दो जगह वन है तो सिर्फ, तो ये क्या हो जाए, वन और टू, है ना, तो सिग्मा एम वन टू हम लिख लेंगे, तो क्यू एन प्लस वन दैट इज नथिंग बट सिग्मा एम वन कॉमा टू। ये फॉर्मली मैं पूरा लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा बोल के भाग सकता था, क्यू एन प्लस वन क्या है भाई, ये किसकी टू टेबल नजर आ रही है आपको, एक्स और गेट की नहीं नजर आ रही है, जीरो वन, ये वन जीरो तब वन है, नहीं तो जब दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट वन है, जब दोनों सेम है तो आउटपुट जीरो है। तो ठीक है भाई, मैं सिंपल सिग्मा वन टू मैंने लिख दिया है, नाना करते करते, बट आप खुद समझदार हो, समझ में आ गया होगा, क्यू एन प्लस वन क्या होगा जी, क्यू एन प्लस वन होगा जी टी एन क्यू एन बार प्लस में क्यू एन, टी एन बार क्यू एन, एक्सर हो गया ना, बस सीधी सी बात है, ए बी बार प्लस में ए बार बी, वो सब बार बार हम करते थे। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, तो मेन बात क्या हुई ये, तो हम क्या बोल के भागेंगे जी, क्यू एन प्लस वन इज नथिंग बट टी एन एक्स और क्यू एन, सो सिंपल। करो नोट डाउन इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, मजाक में मत ले लेना, बहुत तारे बना लो इन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज करूंगा जब मैं काउंटर्स आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तो एबीसीडी चल रही है काउंटर्स के लिए, मतलब फ्लिप फ्लॉप सारे समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर काउंटर्स पे जंप करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा और ढंग से चीजें समझ भी पाओगे। ठीक है जी, तो बेसिक्स क्लियर रखना, काउंटर का टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनके बेसिक नहीं क्लियर होते, उनको ऐसा फ्लिप फ्लॉप की फंक्शन टेबल आती नहीं होती, और फिर सीधा काउंटर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो कहाँ से काउंटर समझ में आएंगे भाई, जेके की फंक्शन टेबल नहीं पता, जेके की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं पता, जेके का एक्साइटेशन टेबल नहीं पता, ऐसी एसआर की एक्साइटेशन टेबल नहीं पता, रट के बैठ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। एक्साइटेशन टेबल पता नहीं है तो काउंटर कहाँ से बना लोगे भाई। ठीक है, तो इसलिए बहुत बेसिक बात है, ध्यान से समझ लो अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, तो क्यू एन प्लस वन क्या आएगा भाई, टी एन एक्स और क्यू एन। ठीक है, आगे बढ़ो, नोट डाउन करो इसको। ठीक है जी, अब बताएंगे मिनिमाइज सर्किट। मिनिमाइज सर्किट तो बहुत आसान है भाई, टी एन और क्यू एन का एक्स और कर लो, बस आ जाएगा। ये हो गया जी टी एन, और ये मान लेते हैं हम लोग क्यू, ये एक्स और किया, ये आया, इसको उठा करके यहाँ घुसा देना बस। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये क्यू एन प्लस वन है, तो फाइनली ये जो हम देंगे फिलहाल दैट इज क्यू एन, तो टी एन एक्स और क्यू एन दैट इज क्यू एन प्लस वन, बस बन गया, काम खत्म। ये मिनिमाइज सर्किट हो जाएगा, ये मिनिमाइज सर्किट हो जाएगा जी टी फ्लिप फ्लॉप का। नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बहुत आसान है भाई, देखो स्टेट दो ही होंगी, जीरो या वन, है ना, फ्लिप फ्लॉप है तो वो तो वन बिट मेमोरी सेल है, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप वन बिट मेमोरी सेल है, क्योंकि वन बिट स्टोर कर सकते, तो वन बिट क्या हो सकती है, तो जीरो या वन, तो इसके हिसाब से चलो भाई। अब इनपुट क्या है, सिर्फ टी ही है ना, तो फंक्शन टेबल के हिसाब से हम देख लेते हैं, टी एन क्यू एन प्लस वन, ये जीरो तो क्यू एन वन तो क्यू एन बार, सो सिंपल। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे जीरो आएगा तो यहाँ चलेगा, यहाँ पे जीरो आएगा तो यहाँ चलेगा, यहाँ पे वन आएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे वन आएगा तो यहाँ जाएगा। मैंने बहुत जल्दी बना दिया, आई थिंक आप खुद से समझदार हो ये मैंने कैसे बनाया होगा।
है ना? हाँ जी, तो अब अगर हमारी इनिशियल स्टेट 0 है या प्रेजेंट स्टेट 0 है, अगर आपने t की वैल्यू 0 रखी, तो नेक्स्ट स्टेट सेम टू सेम ही रहने वाली है, मतलब 0 ही रहने वाली है। हाँ जी, और अगर इनिशियल स्टेट मेरी 1 है या प्रेजेंट स्टेट 1 है, अगर आपने इनपुट tn को 0 रखा है, तो नेक्स्ट स्टेट भी हमारी 1 ही आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, मतलब नो चेंज, क्यूएन वाली बात है। अच्छा, क्यूएन बार कब आएगा? जब tn हमारा 1 होगा, ठीक है जी। तो आपने 0 सेट थी, प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 थी, जैसे ही आपने tn को 1 सेट करा, तो ये 1 पे चले जाएगी, स्टेट हमारी बदल जाएगी, टॉगल हो जाएगा, है ना? हाँ जी, और 1 होगा तो 0 पे आ जाएगा, क्योंकि इनपुट हमारा 1 था। तो समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भाई, 1 है तो क्यूएन बार आता है ना। आई थिंक इतना बेसिक बात मेरे को बोलनी चाहिए, आप समझ आ रहा हो। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक्साइटेशन टेबल बहुत आसान है भाई, है ना? एक्साइटेशन टेबल में क्या करते थे? क्यूएन प्लस 1 रखते थे, और यहाँ पे उल्टा काम करते थे, है ना? मतलब आउटपुट्स के हिसाब से आप इनपुट डिसाइड करने की कोशिश किया करते थे। तो भरो भी फटाफट, 00011011। तो इनपुट तो सिर्फ एक ही है, टीएन, है ना? जेके होता था तो जेएन के नंबर आ करते, लेकिन अब तो टीएन ही भरेंगे। अच्छा, जब देख लो भाई 0 से 0 जा रहे हैं, 0 से 0 जा रहे हैं, तो पक्की बात है टॉगल नहीं हुआ ना, बस सिंपल बात करो, टॉगल नहीं हुआ ना तो ये 0 रहेगा। अब ये देखो भाई, यहाँ पे टॉगल हुआ ना तो ये 1 आएगा, यहाँ पे देखो टॉगल हुआ ना तो ये 1 आएगा, यहाँ पे देखो टॉगल नहीं हुआ ना तो यहाँ पे 0 आएगा। सो सिंपल, ये हो गया हमारे एक्साइटेशन टेबल। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, मैंने बहुत स्पीड से बोला, फ्लो फ्लो में, पर आप खुद से समझदार हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। सिंपल बात बोलो भाई, ये इनिशियल स्टेट प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही है, तो कैसे आई होगी भाई? ऑब्वियस सी बात है, टीएन को आपने 0 सेट किया होगा, तभी ये आई होगी, नहीं तो नहीं आ सकती थी। नो चेंज हुआ ना भाई, नो चेंज मतलब 0 रखा होगा, है ना? ये देखो, डाउट है तो ये देखो, टीएन 0 रखोगे तो क्यूएन आएगा, ठीक है? मतलब नो चेंज, नो चेंज के लिए 0 है। तो बस इसलिए अब आप यहीं से देख सकते हो, आप नो चेंज के लिए 0 है, और क्यूएन बार मतलब आउटपुट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस, उसके लिए 1 है। तो बस ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस है, ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस है, मतलब प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, या प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस है, तो उसके उसमें टीएन हमारा 1 रहेगा, और सेम है तो हमारा 0 रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक, और इससे ऊपर मैं क्या बोलूँ, आप अच्छे से समझ गए होगे यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही 0 से 1 जा रहे हो, 0 से 1 जा रहे हो मतलब टॉगल कर रहे हो, आप टॉगल कर रहे हो, टॉगल कर रहे हो तो टीएन 1 रखा होगा। 1 से 0 जा रहे हो तो मतलब आपने टॉगल किया है भाई, पहले 1 था अब 0 आया है, तो मतलब 1 रखा होगा। 1 से 1 जा रहे हो, 1 से 1 जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, नो चेंज रहा है, नो चेंज रहा है, तो कैसे रहा होगा? सिर्फ एक ही तरीका है, 0 सेट करके, तो टीएन हमने 0 सेट किया होगा। करो भाई इसको नोट डाउन आराम से। हो गया, ठीक है जी। चलो डेट्स इट, तो यहाँ पे हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, चलो ठीक है, इतने रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो, वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं, तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो? इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना? मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।